बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीब जब हॉस्पिटल जाता है ना, उसके साथ क्या होता है वो देखें जरा ना। दवाई के ऊपर जितनी ज्यादा कीमत लिखवाएंगे, जितनी ज्यादा कीमत लिखवाएंगे दवाई के ऊपर, उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। असल कीमत तो मुझे पता है ना कि कितने की आती है दवाई, ठीक है। अब कंपनीज क्या करेंगी, एक दवाई को अगर 50 रुपए की बन के पड़ी हुई है, उसके ऊपर 500 लिखवाएंगे, ठीक है। इसकी मिसाल मैं आपको अभी देने लगा हूं ना। अब मैं दवाई दिखाऊंगा ना, रोला डलेगा, कंपनी वाले कहेंगे जी आपने हमारी दवाई दिखाई है, ये है वो है। अच्छा, छोड़े सारे बात, मैं आपको ना एक वो तरीकेकार बताने लगा हूँ जो इस खान साहब के साथ हुआ। खान साहब की दिहाड़ी है, मजदूर हैं, और 1000 रुपये ये एक दिन का कमाते हैं। कुदरत की तरफ से इनकी मोच आ गई, गिर गए, इनकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई। डॉक्टर को चेक करवाने के लिए ना, अब देखें लाहौर में ना नामी ग्रामी हॉस्पिटल बन जाते हैं, बनने के बाद वो अपनी मर्जी के पैसे लेते हैं, ठीक है। चलो डॉक्टर ने अपनी फीस ले ली। कितनी फीस ली खान साहब? 3500 रुपये। 3500 रुपया डॉक्टर ने अपना फीस चार्ज किया, ठीक है। चार्ज करने के बाद डॉक्टर को चाहिए होता है आगे डायग्नोज करवाना कि मसला क्या है। डायग्नोज हड्डी फ्रैक्चर हो या इस तरह कोई मसला हो ना, डायग्नोस्टिक मेथड जो है वो ये है कि एक्सरा करवाया जाए। ये खान साहब का एक्सरा हुआ है, फिल्म एक्सरे है, ठीक है। खान साहब ये कितने का पड़ा है? ये इस तरह 2000 रुपये का। ये एक्सरा 2000 रुपये का पड़ा है। 3500 और 2000 कितना हो गया? 5500 रुपये हो गया, ठीक है। खान साहब की दिहाड़ी कितनी है? 1000 रुपये। 5500 रुपया अभी तक डायग्नोज तक दे चुके हुए हैं। और ये आप डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर आगे क्या करेगा? आगे ये करेगा, या तो इसका सोल्यूशन जो होगा वो जिस तरह भी, मतलब सर्जिकल हो सकता है, मेडिसिनल हो सकता है, वो बताएगा, ठीक है। खान साहब का जो सोल्यूशन बताया, जो हल बताया, वो क्या बताया खान साहब? उसने मुझे बताया, कहते ये अगर प्लस्तर छुड़ाने पाँव ना तो आपका 10,000 रुपये लगेगा। मैंने उसको बोला यार मैं गरीब आदमी है, मैं मजदूर आदमी है, कोई मेरे साथ गुजारा कर लो। उसने बोला नहीं, इससे कमी पीछे नहीं होएगा, अगर आपने करवाना है तो कल नहीं परसों फिर आ जाओ ना। अच्छा, अब होना प्लस्तर था ना, वो 10,000 रुपये ज्यादा, मतलब प्लस्तर करवाने का 10,000 रुपया लेना था उन्होंने। 5500 रुपये लगा चुके हैं खान साहब। 10,000 रुपये प्लस्तर चढ़वाने का लगाना था, जो कि इन्होंने नहीं लगाया। कितना हो गया? 15,500, ठीक है। अब बारी आती है जब ये दर्द निकलती है ना हड्डियों की, तो ज्यादातर ना मेडिसिनल होता है, मल्टी वाइटामिन, पेन किलर, इस तरह की चीजें चलती हैं, ठीक है। इस तरह ये पेन किलर अब लिख के दिया भाई, ठगने की बारी दवाइयों के ऊपर। पहले डॉक्टर ने अपनी फीस के जरिए ठगा, फिर एक्सरे के ऊपर ठगा, फिर प्लस्तर करने पे ठगेगा, और एंड पे दवाइयों पे ठगेगा। अब वो क्या? देखें, ये एक दवाई है, इसके अंदर फार्मूला है लॉर्नॉक्सिकेम। ये एनसेड क्लास से आता है, दर्द वगैरह कम करता है। अब इसके ऊपर जो दवाई की कीमत लिखी हुई है ना, वो लिखी है 497 रुपए। अब इसकी ओरिजिनल कॉस्ट जिस पे ये बिकती है, ये है 100 रुपए। 100 रुपए की आई है डॉक्टर को। अब वो पर्ची के ऊपर लिख के कितने की बेचेगा? 500 रुपए की। 500 रुपए की बिकी, ठीक है। कितने रुपए प्रॉफिट हो गया? 400 रुपए प्रॉफिट इस दवाई के पीछे, सिर्फ एक गोली लिख के दी है उसने, ठीक है। ये हो गया 15,500 बना हुआ था, 500 ये हो गया 16,000 रुपए का टीका। खान साहब अगर मुकम्मल डॉक्टर की ट्रीटमेंट लेते तो लगना था। जो कि जहां जहां पे फर्क है मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर फ्री चेक करता है, वहां पे चेक करना गवारा नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे फीस वहां पे नहीं मिलती। वो अपने प्राइवेट क्लिनिक पे बुलाता है। जब प्राइवेट क्लिनिक पे जाएगा, फिर वो अपनी फीस भी 4,035 रुपया लेगा, फिर अपने डायग्नोस्टिक मेथड भी लेगा, ट्रीटमेंट मेथड भी लेगा, और फिर दवाई लिख के देगा और कहेगा ये खून के टेस्ट कराएं, इसके बाद हम देखेंगे आगे क्या होगा, अगली दफा फिर आना, फिर फीस देना। ऐसा बंदा जो कि एक दिहाड़ीदार है, अगर हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल और डॉक्टर बेहतर हो जाए ना, ऐसे प्राइवेट डॉक्टर से जान छूट सकती है, ठीक है। लाहौर की बात नहीं कर रहा, जितनी भी मेन सिटी है सबका यही हाल है। दवाइयों के नाम पे जितना लूटा जाता है वो मुझे पता है। डायग्नोस्टिक मेथड भी मैं आपको बता सकता हूँ। इनके इन हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक मेथड भी मैं आपको बता सकता हूँ। इनकी फीस चार्जेस के ऊपर इनको कितना ज्यादा प्रॉफिट होता है वो भी बता सकता हूँ। फिर ये कहेंगे हम अपनी तलीम के पैसे लेते हैं। तलीम के पैसे लेने हो ना, तो खुदा खौफी करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल अंदर बैठो, आपको वहां पे मरीज मिलते हैं ना, फिर उन्हें प्राइवेट क्यों बुलाते हो? तो ये सारी चीजें हैं। मतलब फायदा देना हो ना मरीज को, हम कई सीक्वेंस से दे सकते हैं, लेकिन ये फायदा देना नहीं चाहते, दोनों हाथों से लौटना चाहते हैं। फिर कहते हैं मैं इनके खिलाफ हूँ। खिलाफ क्यों ना हूँ, जब इस तरह के गरीब बंदे के साथ कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो सही बात है खान साहब। बिल्कुल सच बात है भाई, मैं गारंटी हाँ, देता हूँ। मेरे साथ जो बंदा गया वो भी आपको बनवाऊंगा मैं इधर, वो सामने बात करेगा।
जो मैं कोई बचत तो नहीं है, कोई जान पूछ के मैं झूठ बोलता हूँ। हाँ जो मेरे साथ हुआ है वो सब आपको पता है। अब 3500 रुपये पीस लिया, 2000 रुपये का इस तरह बनवाया उसने मेरे लिए। वो अगर कह रहा प्लस्तर लगवाना है तो इसका 10,000 रुपये लगेगा, कोई कमी पेशी और नहीं फिर हुआ। दवाई 100 रुपए की है, दवाई आपको 500 रुपए की मिली बस है, पूरी कीमत दे के आए हैं। बस पूरे 500 रुपये पूरा दे दिया उसने, पूरे 500 वन टाइम ले ले लो। तो ऐसे ही होता है मेरे भाइयों, बात समझते हैं। जब भी आपके साथ कोई नाउन पर्सन होगा ना, जानने वाला बंदा होगा, वो आपको बताएगा डॉक्टर आपको कहाँ कहाँ से लूटता है, ठीक है। क्योंकि लिटरेसी रेट नहीं है, पढ़े लिखे होने का रवाज नहीं है, या इनके टेक्निकलिटी नहीं जानते लोग। एक टेक्निकल बंदे को ये आते ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर खान साहब को थोड़ा बहुत दवाइयों का पता होता ना, उसने ये फ्लैट सस्ती नहीं लिख के देनी थी, जो कि सस्ती बिकनी चाहिए, उसने इसे ब्रांड लिख के देना था ताकि बाहर जाकर रोला ना डाले। ये सारी अंडरस्टैंड की बातें आहिस्ता आहिस्ता समझाऊंगा, सुनते रहें।